आइए समझते हैं इसको HCF और LCM। यहाँ पे देखिए ये लिखा मैंने HCF, तो HCF की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके नाम से ही मालूम चल रहा है, आपको रटने की जरूरत नहीं। यहाँ पे है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि हमें करना क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब समझिए जो फैक्टर में, यानी उसके फैक्टर में जो सबसे बड़ा कॉमन होगा वो लेंगे। हाईएस्ट में सबसे बड़ा, कॉमन में उभयनिष्ठ और फैक्टर, यानी 8 के फैक्टर और 12 के फैक्टर में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो हम कहलाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो 8 का जो फैक्टर किया मैंने, कितने क्या होंगे, 1 2 4 और 8। फैक्टर का मतलब ये है कि ऐसे वो सब पहाड़े जो 8 को काट रहे हो, तो एक तो 1 काट रहा है, एक 2 काट रहा है, एक 4 काट रहा है और 8 काट रहा है, ये कहलाते हैं 8 के फैक्टर। जरा ध्यान देंगे ये प्राइम फैक्टर नहीं है, ये फैक्टर है। प्राइम फैक्टर में क्या होता है, ये नहीं आते हैं। प्राइम फैक्टर वो आते हैं जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अब दूसरा देखिए ये 12, ये 12 के फैक्टर है, तो 12 के फैक्टर होंगे जो इसको काट दें। क्या क्या काट सकता है, 1 काट सकता है, 2 काट सकता है, 3 काट सकता है, 4 6 और 12, तो ये है इसके फैक्टर। अब इन फैक्टरों में जो सबसे बड़ा कॉमन होगा वो कहलाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए ये कॉमन तो एक ये भी है लेकिन ये बड़ा तो नहीं है, एक कॉमन ये भी है लेकिन ये भी बड़ा नहीं है, एक कॉमन ये वाला भी है। अब देखिए उससे आगे कोई कॉमन हमारे पास है नहीं, तो यहाँ पे एक कॉमन ये बना, एक ये बना और एक ये वाला बना। तो हमें ये देखना है कि इन तीनों कॉमन में सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा कौन सा है ये, तो इसका HCF कितना हुआ, HCF बराबर हुआ 4। बात समझ में आ गई। एक और पहचान है कि इसमें जो होंगे वो फिक्स होंगे और जो LCM होगा उसमें इनफाइनाइट तक होंगे। देखिए ये इनफाइनाइट तक होंगे, तो इसमें क्या देखना, हमें फैक्टर में नहीं देखना है, इसके जो मल्टीपल होंगे, यानी जैसे 8 और 12, यहाँ देखिए 8 ये 12, ये 8 और 12 के फैक्टर है, ये 8 और 12 के मल्टीपल है। तो इसमें मल्टीपल यानी कि जो मल्टीपल होगा उसमें कॉमन देखना। अब वो भी कौन सा कॉमन देखना, सबसे कम वाला, क्योंकि मैक्सिमम वाला तो हमें परिभाषित नहीं हुआ, पता नहीं कहाँ जाके मिलेगा, लेकिन लिस्ट वाला मिल सकता है, इसलिए बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो कॉमन ढूंढिए, सबसे पहले तो 8, इसमें देखिए 12, तो 12 इसमें है नहीं। उसके बाद देखिए 24 है एक तो कॉमन, उसके बाद है देखिए यहाँ पर आ गया 48 है कॉमन, उसके बाद 72 है कॉमन। देखिए इस तरह आगे भी इनफाइनाइट तक जो कितने कॉमन होंगे, तो हमें सबसे मतलब नहीं है, इसमें जो सबसे पहला कॉमन होगा, तो सबसे पहला कॉमन है भाई मेरे ये। तो LCM कितना हो गया इसका, LCM बराबर हो गया 24। तो मैं समझता हूं आपको LCM और HCF का मतलब समझ में आ गया होगा। LCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा वाला फैक्टर कॉमन, और इसमें क्या लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब सबसे छोटा वाला मल्टीपल, सबसे छोटा वाला मल्टीपल कॉमन, ये वाला देखिए क्लियर। मल्टीपल में इनफाइनाइट तक लिखे होंगे और जो फैक्टर होगा उसमें फिक्स होंगे। ये जहां पर एंड होता है ये वहां से शुरू होता है, ये भी आप पहचान कर सकते हैं। तो अब मैं इन दोनों की शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा HCF और LCM निकालने की। चलिए अब मैं सिखा रहा हूँ आपको LCM और HCF निकालने की शॉर्ट ट्रिक। तो यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, मुझे HCF और LCM निकालना। तो सबसे पहले तो आपको बताता हूँ मैं LCM कैसे निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये नंबर दे रखे हैं, अब यहाँ पर ध्यान देना, अगर इसमें सबसे बड़ा वाला नंबर को हमें नोटिस करना, अगर बड़े वाले नंबर को छोटे नंबर पूरे पूरे काट रहे हैं, जैसे देखिए 16 चौका 64, 32 दूनी 64, 5 या 15 10, और ये नहीं काट रहा है, अगर ये पूरा पूरा काट रहा है तो LCM हो गया, LCM बराबर हो गया 64। डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए 5 तो काट रहा है लेकिन 10 नहीं काट रहा, तो जब 5 काट रहा तो इसको यहाँ से हटा देंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 15 को देखिए, अब 15 को नहीं काट रहा तो 15 का डबल कर दीजिए। 15 का डबल कितना होगा, 15 का डबल हो जाएगा 30। 30 को काट रहा है, 10 दिया 30, तो इसका मतलब LCM हो गया इसका LCM बराबर 30। तो अगर डबल भी नहीं कटता तो हम इसको ट्रिपल करते, फिर 4 गुना करते, यानी उसको 1 2 3 4 5 ऐसे मल्टीप्लाई करते जाते हैं, कब तक, जब तक कि इससे पहले वाला इसको पूरा पूरा न काट दे। तो इसका LCM हो गया 30। आप देखिए HCF कैसे निकालते हैं। HCF हमें इनका निकालना तो क्या करना, तो HCF निकालने के पहले लिखेंगे हम ऐसे 16 32 और 64। अब लोग क्या करना है, इनका LCM निकाल, तो फटाफट यहाँ पर जो है पहले छोटे छोटे पहाड़ी से काटेंगे। तो कट रहा है यहाँ पर देखिए 4 से, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, 4 छंग 24, और काट देते हैं 4 से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। अब यहाँ पर जब ये तीनों कटने बंद हो जाएं, बस वहीं पर हमें छोड़ देना। तो कुल मिला के ऐसा आ गया 4 चौक 16। तो HCF कितना आ गया, HCF बराबर 4 गुणा 4 यानी कि
16 इसका एचसीएफ आ गया। अब देखिए हमें इसी तरह इसका एचसीएफ निकालना, तो इसका एचसीएफ निकालने में वही काम करना, 5, 10 और 15। तो हमें क्या करना, 5 से 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 3 15। अब देखिए ये तीनों किसी एक टेबल से नहीं कट रहे हैं, तो इसका एचसीएफ आ गया 5। तो एचसीएफ बराबर 5। तो इस तरह से हम जो एलसीएम और एचसीएफ लेते हैं। तो अब हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। तो मैं एक और एग्जाम्पल करा रहा हूँ इसका, जरा ध्यान से समझना। अगर पहले समझ में नहीं आया तो इसको ध्यान से समझ लेंगे। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा इनका एलसीएम। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 13 है वो अभाज्य संख्या इसमें दे दी है, प्राइम नंबर यहाँ दे दिया है। तो इसका तरीका क्या करने का, एलसीएम निकालने का, जिससे ये पूरा प्रोसेस बड़ा नंबर यहाँ पर नोट कीजिए। बड़ा नंबर है 28। तो 7 से ये पूरा कट रहा, तो इसको यहाँ से हटा दीजिए। 14 से भी पूरा कट रहा, तो इनको हटा दीजिए। अब बात रहती इनकी, तो बस इनका जो एलसीएम होगा इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम हमारा आ जाएगा। तो 13 8 104, 13 दूनी 26 है 10 36, यानी ये आ गया इसका एलसीएम। 11 देखिए, अब यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ा नंबर ये है। 6 से पूरा कट रहा, 12 से नहीं कट रहा, 15 से कट रहा। तो आप क्या करेंगे, इसका डबल कर देंगे। तो इसका डबल कितना होगा, 60। तो डबल करेंगे तो देखो 6 एकम 6, 12 पंजे 60, 15 दूनी 60, तो कट रहा। तो ये हो गया एलसीएम बराबर 60। अब हम इसका निकालते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे वो अभी मैंने बताया था आपको। पहले इसको लिखेंगे और देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में ही वो किसी से नहीं कट रहा, ये चारों, कोई भी टेबल ऐसा नहीं है जो चारों से कट जाए। तो ऐसी स्थिति में एचसीएफ बराबर हो जाएगा 1। अगर वो किसी से नहीं कट रहे हैं, किसी भी टेबल से सारे के सारे नहीं कट रहे हैं, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे एचसीएफ 1। अब यहाँ पर देखिए इसका एचसीएफ निकालने के लिए मैं वही करा, पहले ये लिख दिया और यहाँ से इसको काटना चालू कर दिया। देखिए कितने से काटें, सबसे छोटा वाला पहाड़ा, 2 3 6, 2 6 12, नहीं 2 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 3 से। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 3 ढाई 30। अब देखो कोई और टेबल है जो सबको काट दे, और कोई भी पहाड़ा इसमें ऐसा नहीं है जो सबको काट दे। तो इसका क्या हो गया, एचसीएफ बराबर 3। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एलसीएम और एचसीएफ निकालने की सबसे आसान विधि। सामने देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका एलसीएम और एचसीएफ आप केवल देख के ही निकाल सकते हैं। तो इसका एलसीएम है 5 की पावर 15 और एचसीएफ है 5 का स्क्वायर। तो इसकी क्या टेक्निक है निकालने की, कैसे हम देखते ही बड़े से बड़े क्वेश्चन का एलसीएम और एचसीएफ डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो इसको बताने से पहले मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करूंगा। आज मैं फुल कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूं। जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे और कम समय में। एचसीएफ और एलसीएम को समझने के लिए पहले कंसेप्ट बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखिए 2 संख्या लिखी है 10 और 15। तो 10 और संख्या के पहले में यहाँ पर प्राइम फैक्टर क्या होते हैं ये समझेंगे, और फैक्टर क्या होते हैं और मल्टीपल क्या होते हैं। 3 चीजें हैं, प्राइम फैक्टर, फैक्टर और मल्टीपल। तो भाई प्राइम फैक्टर तो 10 का जैसा निकालना तो इस तरह से निकाल जाते हैं, 2 5 जा 10 यानी 5 1 जा, यानी ये होगा इसके प्राइम फैक्टर। ठीक है, इस तरह 15 के अगर निकाल लें तो 3 5 जा 15, तो ये 3 और 5 ये कहलाते हैं प्राइम फैक्टर। क्या कहलाते हैं ये, प्राइम फैक्टर, क्योंकि इसमें प्रत्येक के 2-2 गुणनखंड हैं। प्राइम फैक्टर किसे कहते हैं, ऐसे नंबर जिनके 2 गुणनखंड होते हैं। यहाँ पर देखिए 5 के भी 2 गुणनखंड है, 2 के भी 2 होंगे, 1 और 2, 5 से क्या होंगे 1 और 2, इन्हें कहते हैं हम प्राइम फैक्टर। अब इसके हम निकालेंगे फैक्टर। तो आप देखिए फैक्टर क्या होंगे, फैक्टर वे संख्याएं जिसे ये इस संख्या को पूरा काट दे। तो पूरा कौन सी काटेगी, तो 1 काट देगा इसको, और 2 काट देगा, और 5 काटेगा, और 10। तो ये कहलाएंगे इसके गुणनखंड या फैक्टर। इस तरह 15 क्या होंगे, 1 से कट जाएगी पूरी, और 5 से कटेगी, और 15 से। ये क्या कहलाएंगे इसके फैक्टर, और ये प्राइम फैक्टर। अब यहाँ पर समझिए मल्टीपल। तो मल्टीपल क्या होते हैं, मल्टीपल वहां से स्टार्ट होते हैं जो नंबर हमें दे रखा है। तो यानी मल्टीपल हो गए इसके 10 20 30, यानी इसका टेबल पढ़ लीजिए 10 का, तो इसके मल्टीपल निकल के आ जाएंगे 40 50 60 और कहाँ तक, इनफाइनाइट तक होते हैं इसके। अब इस तरह 15 के निकालेंगे तो 15 30 45 60 75 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो अब यहां से हम समझेंगे एचसीएफ और एलसीएफ। देखिए एचसीएफ, देखिए एचसीएफ क्या होता है जरा समझेंगे। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो भैया इसमें फैक्टर कौन सा है पहले तो ये समझो। तो फैक्टर कौन से, ये है, ये है, ये है। तो
फैक्टर है ये वाले, यानी एचसीएफ जो निकल रहा वो सबसे बड़ा। तो भाई सबसे बड़ा देखो इसमें कौन सा है, और फिर देखना कॉमन। तो सबसे पहले कॉमन ढूंढ लो कौन कौन से। एक तो कॉमन ये है, एक कॉमन ये है। अब इन दोनों में सबसे बड़ा वाला कॉमन कौन सा है, तो यहाँ से कॉमन कौन सा सबसे बड़ा वाला 5, तो एचसीएफ हो गया 5। हाईएस्ट में सबसे बड़ा, कॉमन मीन्स दोनों में एक जैसा, फैक्टर मीन्स फैक्टर के अंदर, यानी जो हमने फैक्टर किए हैं उसके अंदर जो कॉमन है सबसे बड़ा वाला, तो सबसे बड़ा वाला कॉमन क्या है 5, तो एचसीएफ हो गया इसका 5। अब दूसरा होता है एलसीएम, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। कहाँ देखना हमें, मल्टीपल के अंदर। मल्टीपल कौन से, ये या ये मल्टीपल है, तो इसमें हमें देखना लिस्ट में सबसे छोटा वाला। तो पहले भाई कॉमन देखो, इसमें कॉमन क्या क्या है। तो कॉमन हम देख रहे हैं, एक तो ये है कॉमन, और एक ये है कॉमन, और इस तरह चूंकि ये इनफाइनाइट तक है तो आगे भी बहुत सारे होंगे जो कॉमन होंगे। लेकिन इसमें क्या देखना हमें, मल्टीपल में क्या क्या देखना, कॉमन। तो मल्टीपल में कॉमन कौन सा है, ये वाले, और वो कौन सा देखना, लोएस्ट में सबसे छोटा वाला। तो सबसे बहुत छोटा वाला कॉमन क्या है, ये। तो एलसीएम हो गया 30। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपको एचसीएफ और एलसीएम समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ एग्जाम्पल के आपको शॉर्ट तरीके से एचसीएफ और एलसीएम करना सिखाता हूँ। तो चलिए अब सीखते हैं शॉर्ट ट्रिक। चलिए अब सीखते हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालने की शॉर्ट ट्रिक। आप केवल देख के ही एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं इन क्वेश्चनों को समझने के बाद। तो चलिए इसमें सबसे पहले क्रम में क्वेश्चन है ये, हमें इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है, और वो भी शॉर्ट में। तो सबसे पहले निकालूंगा मैं एलसीएम। जरा समझेंगे एलसीएम का मीनिंग क्या है। तो एलसीएम में आप सबसे बड़ा वाला नंबर ले लीजिए, ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि पीछे वाले नंबर उसको पूरा पूरा काटने चाहिए। तो देखिए 10 यहाँ पर पूरा काट रहा है, 15 यहाँ पूरा काट रहा है, तो एलसीएम हो गया 30। समझ आ गई। अब एचसीएफ की बात समझिए। एचसीएफ में क्या होगा, सबसे छोटा नंबर लेना आपको। छोटा नंबर क्या, 10, लेकिन शर्त यह है कि ये वाला नंबर आगे वाले नंबर को काटना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं 10 इस नंबर को नहीं काट, इसको तो काटा है लेकिन इसको नहीं काट रहा। तो हम क्या करेंगे, 10 के प्राइम फैक्टर कर लेंगे, और 10 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 और 5। तो क्या 2 आगे वाले को काट रहा है, नहीं काट रहा। क्या 5 काट रहा है सबको, देखिए 5 यहाँ पर इसे भी काट रहा है, इसे भी काट रहा है और इसे भी काट रहा है। तो एचसीएफ हो गया 5। बात समझ में आई। अब आगे वाला समझेंगे यहाँ पे। तो पहले लिखेंगे एलसीएम, सबसे बड़ा वाला नंबर देख लीजिए। बड़ा नंबर कितना, 42। पहले वाले देखिए सब इसको काट रहे हैं, क्या 7 6 42, 14 42, 21 दूनी 42। तो इसका मतलब एलसीएम हो गया 42। अब एचसीएफ देखिए, एचसीएफ में क्या देखना, सबसे छोटा वाला। अब ये देखो आगे वाले को सबको काट रहा है कि नहीं काट रहा। 7 दूनी 14, 7 से 21, 7 6 42, लीजिए एलसीएम आ गया 7। अब देखिए तीसरे टाइप का क्वेश्चन, इसको समझिए। सबसे पहले मुझे लिखना एलसीएम, सबसे बड़ा वाला नंबर देख लीजिए। अब ये देखिए बड़ा वाला जो नंबर है इसको पहले वाले काट रहे हैं, 5 2 चौक 20, 10 दूनी 20, लेकिन ये नहीं काट रहा। अगर नहीं काट रहा तो क्या करना है, तो हमें क्या करना, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करनी है, और फिर भी नहीं काट रहा तो फिर 3 से मल्टीप्लाई करनी है, फिर भी नहीं काट रहा तो 4 से। तो पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 40, लेकिन 40 को 5 और 10 तो काट रहे हैं लेकिन 15 नहीं काट रहा। इसका मतलब मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसकी 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 60। अब देखिए 5 ये भी काट रहा है, 10 भी काट रहा है, 15 भी काट रहा है, और इसको 20 भी काट रहा है। तो एलसीएम कितना हो गया 60। अब निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ में सबसे छोटा वाला देखना। शर्त यह है कि ये बड़े वालों को सबको काटना चाहिए। तो 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 चौक 20, सबको काट रहा, तो एचसीएफ हो गया इसका 5। अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें खास बात क्या है कि इसमें अगर कोई प्राइम नंबर बीच में आ जाए, प्राइम नंबर जरा ध्यान देंगे जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, और प्राइम नंबर बीच में आ जाए, सब तो उसको काट रहे हैं लेकिन एक उसमें प्राइम नंबर आ जाए, तो हम कैसे लिखेंगे एलसीएम। जब पहले एलसीएम को समझेंगे। तो सबसे बड़ा वाला नंबर हमने यहाँ देखा, लेकिन जो छोटे वाले नंबर थे ये तो इसको काट रहा है, ये भी काट रहा है, लेकिन एक जो प्राइम नंबर है ये इसको नहीं काट रहा। तो हम क्या करेंगे, जो छोटे वाले हैं इनको यहाँ से हटा देंगे, जो इसको पूरा पूरा काट रहा है। अब जो बचे हुए हैं बस इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा एलसीएम। कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, यानी 220 इसका आ गया एलसीएम। अब देखिए एचसीएफ समझिए, एचसीएफ कैसे निकालना। सबसे छोटा वाला देखिए, अब ये देखिए सबसे छोटा वाला इन सबको काट रहा है कि नहीं काट रहा, इसे नहीं काट रहा।
अब 5 के प्राइम फैक्टर करेंगे 1 और 5, 5 नहीं काट रहे तो इसका मतलब क्या काटा है, केवल 1, तो एचसीएफ कितना आ गया 1। तो ये है एचसीएफ और एलसीएम निकालने की शॉर्ट विधि। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो पॉज करके दोबारा देख लीजिए। अब कुछ हम और टाइप के एचसीएफ और एलसीएम समझते हैं। चलिए आप सीखते हैं दशमलव वाली संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना। आप जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, 0.5, 0.10 और 0.15 है। यहाँ पे हमें इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तो जब भी दशमलव वाली संख्या आए तो आपको करना क्या, दशमलव के बाद मैक्सिमम संख्या देखिए कितनी है, 15, यानी 2 अंक वाली है दशमलव के बाद। तो जितने अंक हो उतने जीरो लगा के आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 1 अंक है दशमलव के बाद तो 10 से, 2 अंक है तो 100 से, और 3 अंक है तो 1000 से। तो यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है मैक्सिमम, तो इसका मतलब हमें करना क्या, प्रत्येक संख्या को 100 से मल्टीप्लाई करनी है। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 50 और ये आ जाएगा 10 और ये हो जाएगा 15। तो ये आ गया हमारा 50, 10 और 15। अब 50, 10 और 15 का हम आराम से एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम हमने बताया था सबसे बड़ी वाली संख्या। तो सबसे बड़ी वाली संख्या तब होती है एलसीएम जब छोटी संख्याएं इसको काट दें। तो चूंकि छोटी संख्याएं इसको काट नहीं रही हैं तो हमने क्या बताया था, इसको डबल करके देख लीजिए। डबल हो जाएगा 100, 100 को भी 15 नहीं काट रहा तो हमने कहा था इसको ट्रिपल कर दीजिए। तो ट्रिपल करेंगे तो कितना आएगा 150। अब देखिए 10 इसको काट रहा बिल्कुल, 15 इसको काट रहा बिल्कुल काट रहा है। तो एलसीएम हो गया इसका कितना 150। लेकिन ये एलसीएम जो है इन संख्याओं का है, दशमलव वाली का नहीं है। तो दशमलव वाली संख्या का एलसीएम निकालने के लिए हमें करना क्या है, इसको जो भी आंसर आया है उसको जितने से हमने मल्टीप्लाई की थी उतने से ही इसको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे देखिए कैंसिल हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा इसका 1.5। 0 है तो 1 पॉइंट के बाद दशमलव लगा देंगे। अब ऐसे ही देखिए निकालेंगे इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ हमने क्या बताया था, सबसे छोटी वाली संख्या, छोटी वाली संख्या है 10, लेकिन शर्त ये है ये सबको काटना चाहिए। नहीं काट रहे तो 10 के प्राइम फैक्टर कर लेंगे। 10 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 और 5। अब देखिए क्या 2 सबको काट रहा है, नहीं इसे नहीं काट रहा। तो 5 सबको काट रहा, 5 से भी काट रहा, इसे भी काट रहा और इसे भी काट रहा। तो एचसीएफ हो गया 5। लेकिन ये एचसीएफ 5 इन संख्याओं का है, पॉइंट वाली संख्याओं का नहीं है। तो क्या करना हमें इसे 100 से, जिससे हमने मल्टीप्लाई किया था उसी से हम डिवाइड कर देंगे। तो एचसीएफ आ गया इसका 0.05। जब जितने जीरो होते हैं इतने पॉइंट इधर लगा देते हैं। तो ये आ गया इसका आंसर। तो मैं समझता हूँ आपको पॉइंट वाली संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम समझ में आ गया होगा। नीचे वाला जो लाइक बटन है उसको दबाकर लाइक जरूर करते रहिएगा। अब देखिए अगर संख्याएं हमें भिन्न में दे रखी हो यानी बटे में दे रखी हो तो हम उनका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो इसको भी हम शॉर्ट में निकाल सकते हैं। तो इनका तरीका समझिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ एलसीएम निकालने का तरीका। तो एलसीएम देखो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले जरा ध्यान देना, जब भी भिन्न में दे रखी हो तो एलसीएम के लिए ये फॉर्मूला निकालेंगे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बटे एलसीएम एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ये फॉर्मूला लगाएंगे। एलसीएम निकालना तो एलसीएम ऊपर लिखना और एचसीएफ नीचे लिखना। और एचसीएफ का फॉर्मूला ये है, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर यानी कि अंश का एचसीएफ और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का मतलब हर का। तो जरा समझेंगे, एलसीएम निकालना तो एलसीएम ऊपर रखना, एचसीएफ निकालना तो एचसीएफ ऊपर रखना और जो बचेगा उसको नीचे लिख देना। यानी एलसीएम निकालना तो एलसीएम ऊपर एचसीएफ नीचे, एचसीएफ निकालना तो एचसीएफ ऊपर और एलसीएम नीचे। तो इन फॉर्मूले की सहायता से हम भिन्न वाली संख्या का एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। देखो कैसे। तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर यानी अंश का एलसीएम, अंश में कौन है 4, 6 और 10। तो एलसीएम हमने क्या बताया था, जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो एलसीएम होती है। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ 8 है, लेकिन शर्त ये है कि पीछे वाली संख्या उसको काटनी चाहिए। यहाँ पे 8 नहीं काट रहा तो 8 को हम डबल करेंगे 16, 16 भी नहीं काट रहा, फिर 3 से गुणा करेंगे 8 या 24। तो यहाँ पर देखो जब हम 8 को 3 से गुणा कर रहे हैं तो आ गया 24। तो 4 छंग 24,
6 चौक 24 और 8 तिया 24। तो एलसीएम कितना आ गया न्यूमरेटर का 24। अब देखो एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है सबसे छोटी संख्या, लेकिन तो होगी तब जब ये सबको भाग दे दे। तो यहाँ पर हाँ देखिए, हाँ एचसीएफ जो निकालना हमें किसा हर का निकालना, तो हर का एचसीएफ देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या जो होती है वो एचसीएफ कहलाती है। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या क्या 5 है, लेकिन ये सबको काटनी चाहिए। तो 5 पंजे 25, 5 तिया 15, तो इसका मतलब इसका जो एचसीएफ आ गया वो आ गया 5। तो ओवर आर एलसीएम कितना हो गया 24/5, ये आंसर आ गया इसका। अब देखिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं। पहले एचसीएफ निकालना न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर का मतलब ऊपर वाला अंश का। तो अंश का देखिए एचसीएफ निकालेंगे तो ऐसे हो जाएगा सबसे छोटी संख्या, लेकिन क्या है आगे वाली सारी संख्याओं को काटना चाहिए। जब नहीं काटता तो हम छोटी संख्या के प्राइम फैक्टर कर लेंगे। प्राइम फैक्टर क्या होंगे इसके 2 और 2। तो क्या देखिए 2 इसको काट रहा है, 2 तिया 6, 2 चौक 8 काट रहा, तो एचसीएफ कितना हो गया इसका 2 आ गया। अब क्या करना है एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, यानी जो नीचे हर में है उसका एलसीएम। तो एलसीएम सबसे बड़ी वाली संख्या, लेकिन शर्त यह है कि छोटी संख्या इसको काटनी चाहिए। तो छोटी संख्या काट नहीं रही तो इसको डबल कर दीजिए 50, तब भी नहीं काट रहा, ट्रिपल कर दीजिए हो गया 75, यानी कि 25 गुणा 75। अब देखो 75 को जो है ये भी काट रहा है, 5 के 5, 5 पंजे 25, ये भी काट रहा है और ये भी काट रहा है। तो एलसीएम कितना हो गया इसका 75। तो ये हो गया एलसीएम और ये हो गया एचसीएफ। तो आप फॉर्मूला याद रखें, फॉर्मूला बहुत आसान है। एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम ऊपर रखेंगे और एचसीएफ नीचे, यानी एलसीएम और न्यूमरेटर, एचसीएफ और डिनोमिनेटर, ये दोनों में देखिए सेम है। न्यूमरेटर ऊपर डिनोमिनेटर नीचे, यानी ऊपर न्यूमरेटर निकालना नीचे डिनोमिनेटर का निकालना। क्या निकालना एलसीएम है तो एलसीएम ऊपर, एचसीएफ नीचे, एचसीएफ है तो एचसीएफ ऊपर और एलसीएम नीचे। तो मैं समझता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। चलिए अब हम सीखते हैं कि अगर घातांक के रूप में दिया हो, यानी घात के रूप में दिया हो, तो किस प्रकार से हम शॉर्टकट में एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर जरा समझेंगे, देखिए यहाँ घात के रूप में दिया तो हमें इसका एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना। तो इसे भी आप शॉर्ट में केवल एक ही लाइन में निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए एलसीएम क्या, अगर आधार एक जैसा हो, यहाँ पर 2 स्थितियां हैं। पहला कि आधार एक जैसा हो या आधार एक जैसा ना हो। ठीक है, जरा ध्यान देंगे। अगर आधार एक जैसा है सबका, तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी आधार में, आधार एक जैसा हो, जो सबसे बड़ी घात होगी वही इसका एलसीएम हो जाएगा, यानी 7 की पावर 10। और जो सबसे छोटी संख्या होगी वो हो जाएगा एचसीएफ, यानी 7 का स्क्वायर। मैं समझ में आ गया होगा। अगर आधार एक जैसा हो, घात चाहे कुछ भी हो, तो जो सबसे बड़ी घात होगी वो हो जाएगा एलसीएम और जो सबसे छोटी घात हो जाएगी वो हो जाएगा एचसीएफ। अब अगर आधार अलग अलग है यानी कि सेम नहीं है, तो एलसीएम क्या होगा, तब एलसीएम होगा इन दोनों का गुणनफल, यानी कि 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 का क्यूब, यानी 3 का 3 तिया 9, 4 16 चौका 64 और 9 5 45, 9 चौक 36, 9 5 45, 9 6 54 और 3 57, ये इसका एलसीएम होगा। अब यहाँ पर देखिए जरा तीसरी कंडीशन, इसमें क्या हो, ये शर्त होती है कि यहाँ पर जो आधार है वो अलग होने चाहिए, यानी कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर कुछ कॉमन हो जाए तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आधार क्या एक जैसा है, यहाँ पे आधार कैसा अलग अलग है, लेकिन कुछ कॉमन नहीं है। अगर आधार अलग अलग है लेकिन कॉमन भी आ रहा है उसके अंदर, तो ये अलग रूल ले लेगा। तो रूल क्या लगाएंगे देखिए, तो इसका पहले मैं निकालता हूँ, पहले इसका एचसीएफ निकाल देता हूँ। तो इसका एचसीएफ कितना हुआ, यहाँ पे एचसीएफ देखिए जब डिफरेंट हो, ठीक है, और कुछ कॉमन भी ना हो, तो एचसीएफ जो होगा वो केवल 1 होगा, क्योंकि कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है, आधार इसका अलग अलग है लेकिन दोनों में कॉमन आ रहा। तो जब दोनों में कुछ कॉमन आ जाए तो एलसीएम क्या होगा, जरा समझेंगे। पहले एलसीएम होगा सबसे बड़ी वाली जो संख्या होगी वो एलसीएम होगी। ये 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 4 चौक 16, यानी 4 का स्क्वायर, ये तो हो जाएगा एलसीएम। और एचसीएफ क्या होगा, जो सबसे छोटी संख्या होगी। तो इन दोनों में छोटी कौन सी है, ये वाली, ये हो जाएगा एलसीएफ। तो बात समझ में आ गई, घातांक का नियम। अगर नहीं समझ में आए एक बार वीडियो पॉज करके देख लीजिए, दोबारा समझ में आए। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, जिस पे डिपेंड बहुत सारे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या है जरा समझेंगे। वो फॉर्मूला है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर
लासा गुणा मासा। अब देखिए इसमें 4 चीजें, 1 2 3 और 4, इन 4 में से कोई सी 3 दी होती, चौथी हम निकाल लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो इसमें दे रखी हमें पहली संख्या, तो पहली संख्या दे रखी हमें 36, तो मैंने पहली संख्या के स्थान पर लिख दिया 36। और जो दूसरी संख्या दे रखी है वो दे रखी है 54, तो मैंने दूसरी संख्या के स्थान पर लिख दिया 54 बराबर में लासा। तो लासा यहाँ पे निकालना है, तो इसे हमने ऐसे रखा। मासा दे रखा, देखिए मासा कितना दे रखा 9, तो यहाँ से लासा हम निकाल लेंगे। तो लासा कितना हो जाएगा, ये जो है बटे में पहुंच जाएगा इधर, यानी कि 36 गुणा 54 बटा 9, तो 9 चौक 36 और 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 1 21, तो लासा कितना आ गया, लासा आ गया HCF। तो HCF का फॉर्मूला देखा होगा आपने, मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था, HCF ऑफ न्यूमरेटर और LCM ऑफ डिनोमिनेटर, ये फॉर्मूला है HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड LCM ऑफ डिनोमिनेटर। तो HCF ऑफ न्यूमरेटर, तो जो अंश है उसका HCF निकालना और जो हर है उसका LCM निकालना। अब जरा समझेंगे, तो अंश का HCF क्या होगा, हमने क्या बताया था, जो सबसे छोटी संख्या होती है वो HCF होती है, लेकिन शर्त ये है कि वो आगे वाली सभी संख्याओं को डिवाइड करनी चाहिए। तो यहाँ देखिए सबसे छोटी संख्या 4 है, ठीक है, और यहाँ हम देख रहे हैं 4 16 को भी भाग दे रहा है, 4 8 को भी काट रहा है और 4 12 को भी काट रहा है, तो इसका मतलब HCF हो गया 4। अब LCM की बात करें तो हमने LCM बताया था, जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो LCM होती है, लेकिन शर्त यह है कि उस संख्या को छोटी संख्याएं साथ डिवाइड करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 7 20 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन 21 डिवाइड नहीं कर रहा है, नहीं डिवाइड कर रहा, तो हम क्या करते हैं, जो संख्या उसके टेबल पढ़ते हैं, यानी कि 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 70 होगा, 70 को भी 21 नहीं काटेगा। अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो 3 से डिवाइड करेंगे तो देखिए ये आएगा 3 पंजे 15, 3 3 9 और 1 10, 105 आ गया। तो देखिए 7 20 को डिवाइड कर रहा, 21 20 को डिवाइड कर रहा, 20 पंजे 100, 21 पंजे 105, ये भी काट रहा, और 35 35 105 ये भी काट रहा, तो इसका एलसीएम कितना हो गया 105। तो इसका एचसीएफ आ गया 4/105, ये हो गया इसका आंसर। देखिए कंपटीशन में क्वेश्चन आता था, हमें सॉर्ट करना, डिटेल से नहीं करना। अब इसी का अगर हमें एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम क्या है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। अब इसका उल्टा करना, एलसीएम निकालना। देखिए एलसीएम क्या हुआ न्यूमरेटर का, सबसे बड़ी संख्या 12, लेकिन 12 सबसे बड़ी संख्या है 16, 16 को छोटी संख्याएं सभी काटनी चाहिए। यहाँ हम देख रहे हैं कि 16 को सभी संख्याएं नहीं काट रही, तो हम क्या करेंगे, 16 को 2 से गुणा करेंगे, आगे आएगा 32, 32 को भी नहीं काट रही, फिर 3 से गुणा करेंगे तो 16 3 48, तो 48 को ये भी काट रही है, ये भी काट रही है, ये भी काट रही है, 12 चौक 48 ये भी काट रही है, तो एलसीएम आ गया 48। ठीक, अब इसका एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, सबसे छोटी संख्या देखिए 7 की, सबसे छोटी संख्या क्या है 7, और बाकी सब संख्याओं को ये काट रही है, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ आ गया 7। तो आंसर क्या हुआ इसका 48/7। मैं समझता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, इस संख्या दे रखी है, इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों को निकालना। तो अब घात के रूप में दे रखी है, तो उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, मैंने इससे पहले वीडियो में बहुत अच्छे से बता दिया। देखिए क्या कि 8 की घात -12, 8 की घात -4 हमें निकालना है इसका एलसीएम। तो देखिए हमें पूरा सॉल्व नहीं करना, शॉर्ट में करना। तो एलसीएम क्या होता है, हमने बताया था एलसीएम जो सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, देखिए माइनस में उल्टा होता है, जो सबसे छोटी घात होती है वो सबसे बड़ी होती है। तो एलसीएम हो गया इसका 8 की घात -2, तो सबसे बड़ी क्या है यहाँ पर 8 की घात -2। अब इसकी एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ होगी सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे जो सबसे बड़ी घात है वो सबसे छोटी होगी, यानी इसका एचसीएफ हो गया 8 की घात -15। समझ आ गया, जो सबसे बड़ी घात होगी वो एचसीएफ। तो अब देखिए इसका मासा और लासा हम निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दे रखा है, इसका मासा और लासा हम केवल एक ही लाइन में देखते निकाल सकते हैं, टेक्निक आपको मैंने बताई रखी है। तो देखिए क्या, अगर यहाँ पे बेस सेम हो, ठीक है, तो ये 3 नंबर है यहाँ पे 1 2 3, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है सबसे बड़ी संख्या। तो इसमें देखिए जब गुणनखंड हमें दे रखे हो तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो एलसीएम होगी, और घात के रूप में दिया हो। तो सबसे बड़ी जो घात है इसमें देखिए 5 वाली को देखो पहले, एक ये 5 की पावर 3, ये 5 की पावर 2 और ये 5 की पावर 4।
तो इन तीनों में सबसे बड़ी घात क्या है? 5 की पावर 4। तो ये आ गया 5 की पावर 4। अब 3 में देखेंगे, 3 में कौन सी है? 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है और 3 का स्क्वायर है। तो ये आ गया 3 का स्क्वायर। अब देखेंगे आगे आता है 2। तो 2 में देखिए क्या है? 2 में यहाँ पर, यहाँ भी 2 है, ये 2 की घात क्यूब है, ये वाला 2, ये 2 का क्यूब और ये 2, तो 2 का क्यूब ये आ गया। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर करके आ जाएगा। तो सोल्व करेंगे हम, 5 पंजे 25, पंजे 125 और 125 पंजे 625, 3 तिया 9 और 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 9 72, इनकी गुणा कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। जब हम गुणा करेंगे तो गुणा आ जाएगी आपकी 4500, ये आ गया इसका एलसीएम। अब देखिए एचसीएफ की हम बात करें तो एचसीएफ क्या होगा जरा समझेंगे। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? इसमें जो है जो सबसे छोटी संख्या होगी, यानी जो बेस सेम हो तो उसमें सबसे छोटी घात। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले 5 में, देखिए इस 5 में सबसे छोटी घात कौन सी है? 5 का स्क्वायर। और उससे अब देखिए 3 में सबसे छोटी घात कौन सी है? 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर। अब 2 में देखिए सबसे छोटी घात किसकी है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो ये आगे 2, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो 5 पंजे 25, 3 तिया 9 दूनी 18, 18 पंजे 90, 18 दूनी 36 और 9 हो गए, 18 दूनी 36 और 9 45, ये हमारा आंसर आ गया। मैं समझता हूँ ये यहाँ पे देखिए सबसे पहला काम होता है पॉइंट वाली संख्या, तो इस पॉइंट को हटाना। पॉइंट हटाने के लिए हम यहाँ पे पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं हैं मैक्सिमम, इतने जीरो वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अर्थात पॉइंट के बाद एक संख्या है तो 10 से, पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो 100 से, और पॉइंट के बाद 3 संख्या है तो 1000 से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पॉइंट के बाद 2 संख्याएं हैं मैक्सिमम, तो हम 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहली वाली संख्या की जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो तो बस पॉइंट ये हट जाएगा ऐसे। इस वाले 3.6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 360, और ये 0.81 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 81। अब हम इनका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के सबसे पहले छोटी संख्या लिखी हमने, फिर उससे बड़ी लिखी और फिर सबसे बड़ी, इससे थोड़ा सा इजी रहता है। तो हम क्या है यहाँ पे 81 था ये, तो सबसे बड़ा संख्या से भाग देंगे इसको। तो सबसे बड़ी संख्या 9, 9 दूनी 18, 9 9 81, 9 चौक 36। उसके बाद देखिए 2 से, 2 एकम 2, 9 और ये आ गया 20। जब यहाँ पे दोनों संख्याएं कटनी बंद हो जाए, कोई भी संख्या किसी पहाड़े में नहीं आ रही हो तो यहीं रोक देना चाहिए, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है क्योंकि हमें शॉर्ट करना है। तो 9 9 81, 81 दूनी 162, 162 दूनी हो गए 324। ये अब जो जीरो आ गया मल्टीप्लाई हो गई ये, तो कुल मिला के LCM बराबर आ गया 3240। लेकिन ये 3240 जो संख्या है वो इनका एलसीएम है, हमें निकालना है इस वाली संख्या का। तो इन संख्या का एलसीएम निकालने के लिए जिससे हमने मल्टीप्लाई की थी अब उसी से हम डिवाइड करेंगे। तो अब इस एलसीएम क्या आ जाएगा, 100 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 32.4, ये हमारा आंसर आ गया। अब निकालते हैं हम HCF। तो HCF कैसे निकालेंगे? HCF हमने बताया था जो सबसे छोटी संख्या है, तो इतना काम तो हमें करना ही करना। इसमें जो सबसे छोटी संख्या उसे देखना है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? यहाँ पर 18 है, लेकिन शर्त ये कि वो इसको काटनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं किसी को भी वो 18 नहीं काट रही, तो हम 18 के टुकड़े कर लेते हैं। तो 18 का सबसे बड़ा टुकड़ा करेंगे, देखिए 9, 9 दूनी 18। अब देखिए क्या 9 सबको काट रहा है, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 9 81, तो इसका HCF आ गया 9। लेकिन ये जो HCF है वो इन संख्याओं का हमें निकालना है इनका, तो क्या करना है, इसको 100 से डिवाइड करना है। तो कितना आ जाएगा आंसर? 0.09, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब देखिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। आप जरा ध्यान समझिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि दो संख्याओं का HCF 15 है और LCM क्या है 900 है। पहली संख्या 60 है तो हमें दूसरी संख्या निकालनी है। तो इसके लिए हमने एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया था, वो क्या था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। अब यहाँ पे देखिए पहली संख्या हमें ये दे रखी है, कितनी है 60, दूसरी संख्या हमें निकालनी है तो इसको हम x मान लेते हैं। HCF हमें दे रखा 15 और LCM दे रखा है 900। अब हमें देखिए x निकल के आ जाएगा, तो कैसे निकालेंगे, इसको हम बटे में ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 कटा और 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6,
और 2 से कट जाएगा 45। तो कितना आ गया x इजिकल टू आ गया 5 पंजे 25, 5 चौक 20 है 2 22। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई 225। तो इसको जैसे देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा कि दो संख्याओं का HCF 9 है और एलसीएम 315 है। अगर हम दूसरी संख्या को 3 से भाग दे देते हैं तो शेषफल 21 बचता है। तो दूसरी संख्या देखो कैसे बताएंगे। तो यहाँ पे HCF तो हमें दे रखा है HCF बराबर दे रखा 9 और LCM बराबर दे रखा 315। अब जरा ध्यान देना दूसरी संख्या, अब इस पे जरा नोट करना। अगर हम जैसे मान लीजिए मैंने 3 से 15 को भाग दिया, ठीक है, 3 से 15 को भाग दिया कितना आया 3 पंजे 15। अब देखो ये वाली जो संख्या है अगर हम इसकी और भागफल की मल्टीप्लाई कर दें तब भी तो मिल रही है ये वाली संख्या, तो 3 पंजे 15। तो इसका मतलब दूसरी संख्या कितनी हो गई, दूसरी संख्या कितनी होगी, दूसरी संख्या यानी कि इसकी और भागफल की मल्टीप्लाई कर देंगे तो भाग 3 से भाग दिया आ रहा और भागफल कितना आ रहा है 21। तो दूसरी संख्या होगी 3 गुणा 21 यानी कि 3 3 3 दूनी 6। ठीक है, अब हमसे पहली संख्या पूछिए तो सूत्र लगा देते हैं। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। अब देखिए पहली संख्या हमसे पूछिए, मान लीजिए x है, दूसरी संख्या हमने अभी निकाली है 63। HCF कितना है 9 है और LCM है 315। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं तो x बराबर आ गया 9 गुणा 315 बटे, तो 9 सत्ते 63, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई 45। ये आपका आंसर। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि दो संख्याओं में 5 और 8 का अनुपात है और अगर उनका एलसीएम 480 है तो बड़ी संख्या क्या है। तो इसको करने के लिए मान लीजिए अनुपात दे रखा होता तब हम उनके साथ एक x ले लेते हैं, ठीक है। तो वो दो संख्याएं क्या होंगी 5:8 है, तो उनको हम इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम जो दे रखा है वो 480 दे रखा है, तो इनका एलसीएम क्या होगा LCM। जब हम दो संख्याओं का इस तरह एलसीएम लेते हैं तो जो कॉमन होता है उनमें से तो एक लेते हैं और बाकी जो डिफरेंट संख्याएं होती हैं उनको लिख लेते हैं। तो इस तरह से हम निकालते हैं एलसीएम। दो संख्याएं हमें दे रखी हो और उनका एलसीएम निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, जो कॉमन है उनमें से एक लिख लेते हैं और जो डिफरेंट है उन्हें सब लिख लेते हैं। और ये एलसीएम हमें क्वेश्चन में दे रखा कितना है 480, तो यहाँ पे मैंने 480 रख दिया। अब देखिए यहाँ पर ये x की वैल्यू निकल जाएगी 5 8 40। तो x बराबर आ गया 0 से 0 करना 4 एकम 4 4 दूनी 8, यानी x बराबर आ गया 12। हमसे पूछिए बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या 8x। तो बड़ी संख्या कितनी हो गई, बड़ी संख्या 8x यानी कि 8 मल्टीप्लाई 12 12 96। तो बड़ी संख्या कितनी हो गई। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत मजेदार है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है कि तीन संख्याओं में हमें अनुपात दे रखा है और साथ में दे रखा है HCF और हमसे पूछा है कि बड़ी और छोटी संख्या में अंतर कितना है। तो इसमें जरा समझेंगे, जब अनुपात में दे रखा है तो अभी हमने आपको बताया था इससे पहले क्वेश्चन में कि इसके साथ एक हम अचर राशि रख लेते हैं। तो इसका मतलब ये तीन संख्याएं जो हो गई वो कौन क्या हो गई 3x 5x और 9x ये हो गई। अब जरा समझेंगे HCF हमें इनका, अगर हमें HCF की बात करें तो HCF क्या होता है, जो तीनों में कॉमन होता है तो वो HCF कहलाता है। तो यहाँ पर तीनों में जो कॉमन है वो क्या है x कॉमन, तो x आ गया कॉमन। क्वेश्चन में HCF हमें दे रखा है 17, तो इसका मतलब x बराबर आ गया 17। तो अब हमें चाहिए सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी ये और सबसे बड़ी संख्या कौन सी ये। तो छोटी संख्या 3x यानी 3 गुणा 17 आ गया 17 या 51। तो बड़ी संख्या कौन सी है 9x 9 गुणा 17 और 17 नामा 153। अब इनका अंतर पूछा तो देखिए अंतर निकाल लीजिए। तो अंतर कैसे निकालेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर देंगे। तो बड़ी संख्या 153 माइनस 51। अब इसको माइनस कर दीजिए, आंसर हमारा आ जाएगा। तो 3 में से 1 गया 2 और 5 में से 5 गया 0 और ये आंसर आ गया 102। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पढ़िएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है वह छोटी छोटी संख्या बतानी है जिसको हम 4 5 6 8 12 से भाग करें तो शेषफल जो बचना चाहिए 3 बचना चाहिए। जरा इस क्वेश्चन को समझेंगे तो वो छोटी छोटी संख्या जो होती है वो उनका एलसीएम होती है।
तो एलसीएम क्यों होती है, क्योंकि सबके अगर हम मल्टीपल लिखें तो जो सबसे पहला मल्टीपल होगा सबका कॉमन होगा तो वही संख्या होगी, इससे हम पूरी तरह से भाग दे सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इनका हमें एलसीएम निकालना। अब चूंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि शेषफल 3 बचना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि हम जो भी एलसीएम आएगा उसमें हम 3 जोड़ देंगे। तो एक पहचान ये भी कह सकते हैं, जहाँ पर लिखा हो छोटी से छोटी संख्या, तो इसका मतलब यही है कि हमें इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। देखिए 4, 5, 6, 8, 12। तो सबसे छोटी संख्या 2 से भाग देंगे, 5 ऐसे ही, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 6 12। फिर देखिए 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 3, 2 3 4, 2 3 6। अब इसको 3 से भाग देंगे। अब जरा ध्यान देना, क्योंकि हमें लंबा नहीं करना है, यहाँ पे जहाँ डिफरेंट हो जाए वहीं रोक देना तुरंत। तो 2 दूनी 4, 3 12, 5 60 दूनी 120। तो एलसीएम बराबर आ गया 120। अब हमें बताना थी कि इससे भाग देने पर शेषफल 3 बचना चाहिए, तो इसमें 3 और जोड़ देंगे हम, तो वो संख्या हमें मालूम हो जाएगी। तो संख्या कितनी आ गई हमारी, संख्या बराबर आ गई 123। अब देखिए चाहे इससे भाग लगाइए चाहे इससे लगाइए, शेषफल 3 ही बचेगा। अब देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्रतियोगिताओं में अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन ये है कि हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिसे इस संख्याओं को भाग देने पर शेष जो बचता है वो 12 बचता है। तो इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब इसको जरा समझेंगे। शेष कितना बचता है, 12। तो 12 शेष बचता है। इसके लिए चूंकि पहले कहा था छोटी से छोटी, तो हमने एलसीएम निकालना था। अब कहा बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी का मतलब एचसीएफ निकालना। अब चूंकि 12 शेष बच रहा है, तो जो शेष 12 बच रहा है हम उसको पहले सब में से माइनस कर देंगे। तो 12 शेष, क्योंकि क्या हो एचसीएफ का मतलब ये है कि इन सभी के फैक्टर किए जाएंगे और फैक्टर में जो सबसे बड़ा कॉमन होगा वो संख्या होगी। तो सबसे बड़ा कॉमन निकालने के लिए पहले जो शेष बच रहा है उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करेंगे, सबसे पहले देखिए हम माइनस करेंगे 254 है, इसमें से हम 12 माइनस करेंगे। दूसरी है 474, इसमें से भी 12 माइनस करेंगे। तीसरी है 562, इसमें से भी हम 12 माइनस करेंगे। तो 12 माइनस करने के बाद ये बचेगा 242, ये बचेगा 462 और ये बचेगा 550। अब क्या करना है, हमें इनका एलसीएम लेना। जो एलसीएम लेना वो हम शॉर्ट तरीके से करेंगे, सॉरी एचसीएफ। तो एचसीएफ करेंगे शॉर्ट तरीके से। शॉर्ट तरीका हमने क्या बताया था, पहले तो इनको संख्या को ऐसे लिख लीजिए। वैसे लॉन्ग तरीका क्या होता है, सबके अलग अलग फैक्टर निकालते हैं और जो कॉमन होता है वो एचसीएफ हो जाता है, लेकिन वैसे नहीं करना, हमें शॉर्ट करना। तो शॉर्ट में देखिए सबसे बड़े से बड़ा पहाड़ा देख लें, इसमें कौन सा है जो सबको काट रहा है। तो चलिए 2 ही से कर लेते हैं पहले स्टार्ट। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 पंजे 10। तो यहाँ पर देखिए जब कॉमन आना बंद हो जाए वहीं रोक देना, बस ज़्यादा नहीं। बात हम देख रहे हैं बड़ी से बड़ी संख्या देखनी 11, तो 11 से कट जाएगा। तो 11 से हम इसको 11 11 121, 11 दूनी 22 और 11 कम 11 और 11 दूनी 22, 11 पंजे 55। अब यहाँ पर देखिए कोई भी ऐसा पहाड़ा नहीं जो तीनों को काट रहा है, तो हमारा बस यही जो कहलाता है एचसीएफ कहलाता है। तो एचसीएफ कितना आ गया इसका, 11 दूनी 22 इसका एचसीएफ आ गया। लेकिन हमसे ये कहा कि जो शेष है वो बचना चाहिए कितना, 22 बचना चाहिए। तो अब यहाँ 22 से अगर हम भाग देंगे किसी भी संख्या को तो जो शेष होगा वो निश्चित रूप से 12 बचेगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो नीचे लाइक का बटन दबाते रहिएगा और शेयर भी करते रहिएगा। तो हमें बताना वह न्यूनतम वर्ग संख्या कौन सी है जो इन संख्याओं से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित होती है। तो इसके लिए क्या करेंगे, न्यूनतम के लिए हम इनका पहले एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम देखिए क्या होगा, 4 6 9 12 और 15 का एलसीएम। तो एलसीएम हम देखिए निकालते हैं यहाँ से। तो 2 दूनी 4, 2 3 6 और 9 ऐसे ही, 2 6 12 और ये 15। तो यहाँ पर जब कॉमन आना बंद हो जाएगा वहीं हम रुक जाएंगे। तो 2 3 कम 3 3 9, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब देखिए यहाँ पे आया 2, तो 2 कम 2 एक आ गया और 3 1 और 5। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, देखिए 2 यहाँ पे कितने 2 आए हुए हैं, यानी 2 का स्क्वायर आ गया। यहाँ पे देखिए 3 भी 2 आए हुए हैं तो 3 का स्क्वायर हो गया। लेकिन यहाँ पर 5 जो है वो 1 है। हमें कहा न्यूनतम वर्ग संख्या, तो न्यूनतम वर्ग संख्या तब बनेगी जब यहाँ 5 का स्क्वायर हो। ठीक है, तो न्यूनतम वर्ग संख्या कौन सी होगी, न्यूनतम वर्ग संख्या, वर्ग संख्या तो क्या होगी, हम यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे इसका, यानी 5 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगी 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, यानी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो न्यूनतम वर्ग संख्या हो गई। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं।
2 दूनी 4 और 3 तिया 9 और 5 पंजे 25। तो 25 नमा 225 और 225 चौक हो गए 900। तो कौन सी संख्या आ गई? वो 900 आ गई, यानी वह संख्या हो गई 900। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा अक्सर प्रतियोगिताओं में पूछा जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। अब मैं आगे बता रहा हूँ। देखिए इस क्वेश्चन 12, 24, 48, 60 से भाग देने पर वह संख्या बतानी है जिसको 12, 24, 48 से भाग देने पर क्रमशः 5, 17, 41 और 53 शेष बचता है। तो इसे निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, जो संख्या है दे रखी है उनमें से सब में से ये माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए एक खास बात ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ पे जो भी माइनस करेंगे तो वो संख्या एक जैसी आ रही है। 12 में से 5 गए 7, 24 में से 17 गए 7, 41 में गए 7 और ये देखिए 7। यह ध्यान देने वाली बात है, यानी कि सब में से जो अंतर आ रहा वो 7 आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इन संख्याओं का एलसीएम ले लें और उसमें से क्या कर दें 7 माइनस कर दें, तो अब इससे जो शेष जो बचेगा वो यही बचेगा 5, 17, 41 और 53। तो कुल मिला के इनका हमें एलसीएम लेना और एलसीएम में से 7 माइनस करना। तो एलसीएम इनका देखिए क्या है, 12, 24 और 48 और 60, इनका हमें एलसीएम लेना। तो एलसीएम निकालते हैं तो बड़ी से बड़ी संख्या से हम डिवाइड कर देते हैं। देखो 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। ठीक है, तो आप 2 से कर देते हैं, 2, 4, 5, बस जहाँ अलग बचे तो तुरंत मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 और 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। अब 20 की 12 से गुणा कर देंगे, 12 दूनी 24, यानी 240 हमारा एलसीएम आ गया। अब क्या करना था, हमें वो संख्या बतानी थी जिससे डिवाइड करने पर ये शेष बचे। तो अब इसमें से 7 माइनस कर देंगे तो संख्या हो गई, वो संख्या आ गई 233, यानी 233। तो इस क्वेश्चन का आप जरा ध्यान से देखिएगा, हमें बताना कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इनसे पूर्णतः विभाजित हो। तो हम जानते हैं 5 अंकों की जो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होती है वो ये होती है, ये 5 अंक। लेकिन हम इन अंकों से इसको विभाजित करेंगे तो पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, तो इसका मतलब इससे जस्ट छोटी होगी। तो उसका हम पता कैसे लगाएंगे, पहले जो नंबर दिए गए हम इनका एलसीएम निकालेंगे। उस एलसीएम से इसको अगर हम भाग दे देंगे और भाग देने पर जो शेषफल बचेगा वो इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें आंसर मालूम हो जाएगा। तो अब देखो हम करते हैं इसको। तो पहले हम निकालते हैं इनका भागफल। तो कैसे, 28, 42, 77 और 98 का हम निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे इसका। एलसीएम में देखो एलसीएम 2 से भाग दिया, 14, 21 और 77 ऐसे रहा और ये आ गया 49। अब 7 से भाग दे दे, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 एकम 7 और 7 सत्ते 49। अब देखिए यहाँ पे किसी भी पाड़े से भाग नहीं जा रहा तो अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एलसीएम बराबर आ गया 2 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 7। इनके हम आपस में गुणा कर लेंगे तो आंसर आएगा हमारा 6468। ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए ये जो संख्या है वो इससे छोटी है, ठीक है। तो इसका मतलब अब हम पहले क्या करेंगे, इससे तो बड़ी आएगी तो इससे हम इसको भाग कर देंगे। तो भाग कर लेंगे तो क्या आएगा, देखिए 6468 को हम 999 को भाग करेंगे 5 अंक वाली संख्या को। तो पहले एक बार आएगा तो 6468। अब ये माइनस कर देते हैं, 9 में से 8 गया 1, 9 में 6 गया 3, 9 में से 4 गया 5, 9 में 6 गया 3, इसे उतार देंगे। अब यहाँ पर देखिए 6 पंजे 30, 5 बार जाएगा, 5 × 40 का 0, 5 × 30, 4 34, 5 चौक 20 और 3 23, 5 × 30, 30 और 2 32। आइए माइनस कर देंगे 9, 11 में से 4 गया 7 और यहाँ बचा 12 में से 3 गया 9, 4 में 2 गए 2, यानी 2979। अब देखिए ये चीज़ हम इसमें से अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसमें से हम जो है 2979 माइनस कर देंगे तो ये हमारा आंसर करके आ जाएगा। तो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 7 गया 2 और 9 में से 9 गया 0, 9 में से 2 गए 7। ये आ गई संख्या। वो संख्या क्या आ गई, 9720। कौन सी संख्या आ गई, 9702। तो ये वाली संख्या है। अब देखिए ये क्वेश्चन पढ़िए, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, अक्षर परीक्षा में पूछा जाता। इसमें जो दिया हुआ 6 घंटियां हैं वो इतने अंतराल इतने सेकंड बाद क्रमशः बजती हैं। तो बताना पुनः कब बजेंगी।
तो इस क्वेश्चन करने के लिए इनका जो एलसीएम होता है वही इसका आंसर होता है। तो यानी इतना एलसीएम निकालेंगे इसका हम, और इतने सेकंड बाद ये पुनः बच जाएंगे। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे जरा देखेंगे। 10, 12, 15, 20 और 25 और 30। तो इनका एलसीएम निकालेंगे। वैसे तो हमने जो शॉर्ट ट्रिक बता रखी है उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन टाइम बराबर ही लगेगा। जब ज़्यादा बड़ी संख्या हो तो सबसे अच्छा तरीका कि सबसे बड़ी संख्या ढूंढ लो जो सबको काट रही है। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या 5 है, तो 5 दूनी 10, 12 ऐसे रहेगा, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30। पुनः बड़ी संख्या देख लीजिए। तो यहाँ पे चलो 2 ले लेते हैं, और बड़ी देख लो पहले। तो पहले ले लेते हैं हम इसमें 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 4 5, 3 दूनी 6। अब यहाँ से ले लेते हैं 4, तो पहले 2 ले लेते हैं, तो 2 होगा, 2 दूनी 4, 1, 2 दूनी 4, 5, 1। अब क्या रहेंगे, 2 रह गया। जब ये यहाँ पर एक कटना बंद हो जाए तो तुरंत हमें वहीं पर छोड़ देना है। अब इनके आपस में गुणा कर लेंगे। तो आपस में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5 5 25 या 75 में 150 दूनी 300। तो LCM बराबर आ गया 300। तो इसका मतलब ये है कि 300 सेकंड बाद ये सभी 6 घंटियाँ दोबारा बजने लगेंगी। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन है ना, वो भी बड़ा मज़ेदार है, आप उसको जरूर देखिएगा। देखिए अंतिम क्वेश्चन है, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही तो लाइक ज़रूर करते रहिएगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और परीक्षाओं में भी अक्सर आता है, मज़ा भी आएगा। इसमें क्या दे रखा कि 4 लाइट है, ट्रैफिक लाइट है, और वो क्रमशः जलती है किसी समय। तो अब ये बताना है कि दोबारा अगर वो पहली बार 10:20 और 25 सेकंड पर जलती हैं तो दोबारा कब जलेंगी। तो इसको के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकालेंगे तो वो हमें मालूम चल जाएगा दोबारा कब जलेंगी। तो क्या करेंगे, इस वाले समय में वो जो एलसीएम आएगा उसको हम जोड़ देंगे, तो हमें अविष्ट समय मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम देखिए निकालेंगे 72, 108, 128 और 160 का एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए वही करेंगे जैसे हम कर रहे हैं। सबसे बड़ी संख्या से इसको भाग दे लेते हैं, यानी 4 से भाग दे लेते हैं। 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। और अब देखिए यहाँ पे मैं समझ रहा हूँ 2 से आ जाएगा, तो 2 नम 18, और ये 27, ये 16 और ये 20। और कर लेते हैं इसको 3 से कर लेते हैं, चलो 9 से कर लेते हैं। 9 से बड़ी संख्या, 9 का 9, 9 तिया 27 और 16 20। अब इसको 4 से कर लेते हैं, 4 3, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। अब देखिए डिफरेंट नंबर रह गए, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो LCM बराबर हो जाएगा 4 गुणा 2 गुणा 9 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। अब हम इनके आपस में गुणा करेंगे, तो गुणा जो आ जाएगी इनके आपस में करके आ जाएगी 17 280। ये आ गई इनकी गुणा। अब देखिए ये जो आया सेकंड आया, तो अब हमें इसे जो है घंटे मिनट और सेकंड में चेंज करना। तो पहले घंटे में चेंज करने के लिए मैं इसको 17,280 को 60 से करेंगे तो घंटे में चेंज हो जाएगा, और एक बार 60 से आउट करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा मिनट में। तो मिनट में आप देखो इसे कैसे करते हैं, पहले 0 से 0 काट लिया, 6 दूनी 12 और 6 टे 48 और 4 बजे 6 टे 48। अब दोबारा काट लेते हैं 4 से, देखिए 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 और ये हो गया 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। तो ये 5 से भाग देंगे इसको, तो 5 चौक 20 पॉइंट 40, यानी 4.8 घंटे। अब ये जो है इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो इसको मिनट में चेंज करने के लिए हम ये करें 4 घंटे हो गए प्लस 8 मिनट को सेकंड में मिनट में चेंज करने के लिए इसको मैंने 60 से गुणा कर दिया। तो ये हो गया 60 से गुणा करेंगे 0.8 की, तो ये हो जाएगा 4 8 6 48, यानी कि ये आ गया 48 मिनट। तो 4 घंटे 48 मिनट, ये हो जाएगा मिनट। अब 4 घंटे 48 मिनट आ रहा है, 4 घंटे प्लस 48 मिनट, यानी कि ये जो लाइट है वो 4 घंटे 48 मिनट बाद जल रही है। पहले कब जल रही है, उस समय में अब हम ये प्लस कर देंगे। तो जो पहला वाला समय था वो क्या है, 10 घंटे 20 मिनट और 25 सेकेंड। इसमें क्या जो हमने अभी निकाला 4 घंटे वो जोड़ देंगे, तो घंटे यहाँ पर आ गया, मिनट आ गया 48 मिनट, और सेकेंड हमें है नहीं तो इसे जोड़ देंगे। तो यहाँ जोड़ेंगे देखिए 25
इसमें 48 और 20 हो गए 8, 6 2। अब यहाँ देखना, जरा ध्यान देना, यहाँ पे 20 48 जो आ रहे हैं 60 से ऊपर ले रहे हैं तो ऊपर वाले मिनट लेंगे हम। तो यहाँ पे जो आ रहा है 8 और 6 2 8, 68 आ रहा है। तो 68 ना लेके यहाँ पे केवल 8 लेंगे और बाकी 60 मिनट का 1 घंटा हम इधर बना लेंगे। तो 10 4 14 और 1 15, दोबारा समझ लीजिए, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, 60 मिनट हमने इधर लेके 1 घंटा इधर जोड़ लिया। तो कितने, अब वो 15 घंटे 8 मिनट और 25 सेकंड पे दोबारा। अगर आप चाहते हैं और अधिक प्रैक्टिस करना तो हमारी टेस्ट सीरीज को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज को कैसे ज्वाइन करना है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। पहले आप उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िएगा और उस ग्रुप में आपको टेस्ट सीरीज से जुड़ने की पूरी जानकारी मिल जाएगी। टेस्ट सप्ताह में 2 बार होता है, यानी संडे और थर्सडे। उसमें हम 50 प्रश्न देते हैं और सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। 1 घंटे का समय होता है, जिसका रिजल्ट हम टेस्ट के 5 मिनट बाद ही वहाँ पर डिस्प्ले कर देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए हमारे चैनल में बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।